समस्या क्या है? याद नहीं रहता। सर रात दिन पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। हर 2 दिन के बाद ऐसा लगता है कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता। जो क्वेश्चन लगाया था हफ्ते भर पहले वो खुश हो गए थे क्वेश्चन लगा के, आज हफ्ते भर बाद वैसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है और हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करें सर, कोई समाधान है? तो ये वीडियो वही समाधान आपके लिए लेके आया है। मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है कि कुछ याद नहीं रहता तो क्या करें। क्या करें, सुनिए मेरी बात। देखिए, करना आपको ये है, अपने आप को आइसोलेट। कैसे करेंगे सर, ये कैसे होगा? हमारे घर में तो इतनी चिल्ली पिल्ली पार्टी बाजार आया करती है, मौसी के, नाना के, दादा के, फूफा के, कि वो सब हमको पढ़ने ही नहीं देते, दिन भर हमको खाया करते हैं सर। कैसे करेंगे सर? या फिर हमारी मम्मी, हमारे घर में जैसा माहौल है वो जॉइंट फैमिली वाला है सर, नहीं कर पाते, आइसोलेटेड भी है, तो उसमें भी आप खुद ही फंसे हुए अपने दोस्तों के बीच में। देखिए, करना पड़ेगा आपको एक चीज़, आपको लोगों से बात कम करना होगा। जितने ज़्यादा लोगों से आप एक टाइम पे इंगेज होगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें हैंडल करनी होंगी और आप पढ़ाई सबसे पहले भूलोगे। नहीं सर मैं कर लूँगा सर, मैं कई दोस्तों को देखता हूँ वो कर ले जाते हैं, मैं भी कर ले जाऊँगा। कई बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर मेरे दोस्त की या फिर मेरी सहेली की कोई और दोस्त है, कोई और, मतलब कि वही ना, कोई और गर्लफ्रेंड है, कोई और बॉयफ्रेंड है, तो सर वो मैनेज कर लेता है, वो मैनेज कर लेती, वो पढ़ लेती, वो समझ लेती, हम भी कर लें सर। क्यों भैया, क्यों भैया? नहीं, ये नहीं कर सकते आप। अगर आप खुद ही सोचिए, आप 2 घंटे पढ़ाई किए हैं, फिर आप 1 घंटा किसी से चैटिंग कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको याद कैसे रहेंगी जो आपने पढ़ाई की थी? और उस चैट में आपको कोई तारीफ करेगा, शायद आपके बारे में कुछ कोई उल्टा बोलेगा, शायद आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। सर मम्मी तो रोज चिल्लाया करती हैं, पापा भी पीछे पड़े रहते हैं, उनको वो जो मेरा दिमाग खाते हैं, वो अगर सबसे बचा भी लूँ, दोस्तों से ना बोलूँ, किसी से ना बोलूँ, तो वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई, माँ का डांटना, पापा का डांटना, वो तुमको सुन के इधर से निकालना पड़ेगा, वो निकालते हो तुम। बचपन से तुम यही कर रहे हो कि आवाज़ें तुम्हारी कान में गूंज रही हैं, हमेशा गूंजती रहेंगी। वो भी तुमको 4 दिन ना भी डांटे तब भी वो आवाज़ गूंजती रहेगी कि मम्मी ने कहा था, मम्मी ने कहा था, मम्मी ने कहा था। तो अपनी मम्मी की बात अपने भेजे में मत उतारो ना, वो उतरती हैं, आप जानते हो कि वो आप सुनते हो, फिर मारे जाते हो, फिर खिलाए जाते हो, फिर घुमाए जाते हो, फिर कपड़ा खरीदवाया जाता है, आपको सब कुछ आपके साथ किया जाता है, आपको प्यार भी बहुत किया जाता है, आप सब जानते हो। तो असल में दूरी बनानी है उनसे जो आपसे फ़ायदा लेने के लिए आपकी तारीफ़ करते हैं और आपसे फ़ायदा निकलने के बाद आपकी दूसरों से बुराई करते हैं। वो वाला बच्चा ना बनो बिल्कुल भी कि भाई मैसेज आएगा तो अच्छा लगेगा और मैसेज नहीं आएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। अपना कंट्रोल किसी और को मत दो बेटा, अपना कंट्रोल किसी और को मत दो। लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वो चाहेंगे तो तुमको खुश कर देंगे और चाहेंगे तो तुमको दुखी कर देंगे। इस लेवल पे हो तुम, इस जगह पे तुम फंसे हुए हो। अगर तुमको किसी से बात करके सुकून फील होता है, मतलब कि तुम्हारा डोपामीन, ये हार्मोन की बात है बेटा, ये हार्मोन की बात है। आपकी उम्र में ये हार्मोन्स ही हैं जो आपकी बने बनाए काम को खराब कर देते हैं। उस उम्र से हम गुजर चुके हैं। ये हार्मोन चेंज है कि कभी कभी आपको अपोजिट सेक्स से बात करके डोपामीन रिलीज होता है, आपको रिलीज मिलता है, आपको रिलीफ मिलता है। वो चीज़ आपको अपनी मम्मी पापा से बात करके मज़ा नहीं आएगी। कोई अपोजिट सेक्स वाला आपकी तारीफ कर देगा तो आपको बहुत मज़ा आएगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये साफ साफ बात मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या छुपाना, यहाँ पे तो आप सब कुछ जानते ही हो। तो उससे बचना है, उसको अपने आप से दूर रखना है। आपको शायद पता हो, पूरे पुराने हमारे जो समाज था उसमें गुरु परंपरा होती थी, गुरुकुल होता था। तो उसमें होता क्या था कि बच्चे जाते थे गुरुकुल में पढ़ने, 18 साल तक उनको किसी भी चीज़ में लगाया ही नहीं जाता था और 18 साल के बाद भी उनको युद्ध विद्या, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी होती थी। वो 25-24 साल में जाके अपने महल जाते थे और तब कहा जाता था कि राजकुमार आ गए, राजकुमार आ गए। वो सच में राजकुमार होते थे। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सीख के और अपना जो पढ़ने वाला टाइम था, जो अध्ययन करने वाला टाइम था, उसको पूरा निकाल के आते थे।
तो सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि आपको अपने आसपास से लोगों को कम करना पड़ेगा। एक दो लोग जो आपसे भागे नहीं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाते, उनके साथ रहो, उनके पास रहो। वो एक ऐसा दोस्त बना लो कि तुम्हारी तारीफ वो करेगा नहीं, तुम्हारी बुराई भी वो किसी से करेगा नहीं। ऐसा कोई दोस्त बना लो, ऐसा कोई दोस्त बना लो कि जो तुम जानते हो कि भाई ये लल्लू कहीं नहीं जाने वाला। जैसे मेरा एक दोस्त है, मुझको पता है वो कहीं नहीं जाने वाला, उससे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, वो हमेशा उस जगह पे है जहाँ पे वो था। नहीं, वहाँ से वो फाइनेंशियली मेंटली उसकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो एक बॉन्डिंग होती है कि हमारा और तुम्हारा एक बॉन्ड है कि 25 साल में, 30 साल में, 20 साल में वो नहीं बदलने वाला। तुम पैसे वाले हो जाओ, हम गरीब हो जाए, हम पैसे वाले हो जाए, तुम गरीब हो जाओ, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस आज छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो में बस यही बोलना चाहता हूँ, अपने आसपास के लोगों को कम करो। देखना तुम्हारे याद करने की शक्ति, याद करने की क्षमता, याद करने की पावर अचानक से बढ़ जाएगी। तुमको चीज़ें याद रहने लगेंगी। कम बोलो, बोलोगे कम तो दोस्ती कम हो, ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा। नमस्कार, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर देखते रहिएगा, लेक्चर आते रहेंगे। थोड़ी स्पीड भी अब लेक्चर के आने की बढ़ेगी। आपसे यही वादा करते हुए हम यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार।